नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक केस लेकर आया हूँ और इस बीमारी का नाम है काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज। काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज एक यूरिनरी ट्रैक्ट और लिम्फेटिक चैनल में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला फैट, जो हम डाइट के द्वारा फैट लेते हैं, वो जो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्ब होने के बजाय यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर चली जाती है। यह बीमारी मोस्टली जो मैंने केसेस देखे हैं उसमें फाइलेरिया की वजह से होती है। इसके दो तरह के कारण होते हैं, फाइलेरियल कॉज, नॉन फाइलेरियल कॉज। तो नॉन फाइलेरियल कॉज में कुछ सर्जरी, ट्रॉमेटिक कॉज भी होते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस जो हमको इस एरिया में मिलते हैं, जो हिमालयन बेल्ट है उस एरिया में अधिकतर केसेस जो हमको मिलते हैं वह फाइलेरिया की वजह से होते हैं। फाइलेरिया के जो कीटाणु होते हैं जिसको हम निमेटोड कहते हैं, विचरेरिया ब्रांकाप्टाई के, वो निमेटोड जाकर अपने लिम्फेटिक चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कभी कभी वहाँ पर जो नेमेटोड्स होते हैं अगर वो मर जाते हैं तो जो बॉडी में रिएक्शन होता है उसकी वजह से भी वहाँ पे लिम्फेटिक चैनल इन्फ्लेमेशन और ब्लॉकेज हो जाता है। जब लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज हो जाता है तो लिम्फेटिक वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है और वहाँ पर एक फिस्टुला बन जाता है। तो जो फिस्टुला बनेगा तो बॉडी में जो अपना फैट एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के थ्रू, उसको काइली माइक्रोन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। तो वही काइली माइक्रोन जो फिस्टुला बनता है, काइल या फैट कंटेंट सीधे सीधे यूरिन में डिस्चार्ज होता है। जो ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, पहले तो आपको मिल्की यूरिन डिजीज या वाइट यूरिन दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं तो बड़े बड़े क्लॉट्स या थक्के आते हैं, कभी कभी ब्लड तक आता है और अधिकतर केसेस में जो पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, इनके जो क्लॉट होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में रुक जाते हैं, फिर फोर्स लगाकर उसको यूरिन करना पड़ता है और कभी कभी तो कैथेटर लगाने तक की नौबत आ जाती है। यह पेशेंट जो मेरे पास बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए थे, ये पिछले 3 महीनों से काइलूरिया की समस्या से परेशान थे। इन्होंने पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में दिखाया, वहां पर इनको रिफर कर दिया गया कि आप जाके पीजीआई लखनऊ दिखाइए। ये काफी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे थे, तो ये पीजीआई लखनऊ दिखाने तो आए, लेकिन वहां के इलाज से शायद संतुष्ट नहीं हुए वहां की इलाज की प्रक्रिया से, और ये मेरे क्लिनिक पर आए। मैंने इनको बताया कि मैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करता हूं, जहां पर रोगी के लिए एक चुनी गई दवा में रोगी का एक बाल लेकर डाल दिया जाता है और रोगी को कोई भी खाने की दवा नहीं दी जाती है। इनकी पूरी केस हिस्ट्री ली गई और मैंने इनका इलाज चालू किया। जिस दिन से मैंने इनका इलाज चालू किया, मात्र 3 दिन के अंदर इनका काइल आना बंद हुआ। हमने तो सर आपके पास जो गए सर, उसके बाद 3 दिन के बाद ही तो मैंने ठीक ही हो गया काइलूरिया के संबंध में सर। आप देखिए कि किस तरह से ये फोटोग्राफ्स लाए थे कि बड़े बड़े क्लॉट्स इकट्ठा हो जाते थे इनके यूरिन में और उसकी वजह से यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता था। अब यह लोगों से बता रहे हैं कि बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कैसे होती है और इससे क्या लाभ होते हैं। यह पेशेंट नवादा बिहार में बैठा हुआ है और मैं इनसे बार बार जूम कॉल के द्वारा फॉलोअप कॉल भी लिया करता हूं। अभी बिल्कुल रिसेंट मैंने 2-4 दिन पहले फॉलोअप लिया है। इनकी जो सबसे रिसेंट फॉलोअप मेरा हुआ है ये 4 मार्च 2022 को हुआ है और देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। दिखला रहे थे तो उस समय वहाँ से IGMS पटना दिखला रहे थे सर। वहाँ से रेफर कर दिया गया था SGPGI या तो CMC भेला, पर मैंने आपका वीडियो उसके पहले देख चुका था अगस्त में ही ऑनलाइन। अगस्त में जब मैं आपका वीडियो देखा तो फिर मुझे उस समय लगा कि एक बार आपसे मिलूं, और मिलूं तो उसी दरमियान मुझे मौका भी मिल गया, रेफर कर दिया गया यहाँ। तो रेफर कर दिया गया तो आपसे मिलने का मौका भी हमें मिल गया और हम आपसे मिलने के लिए भी चले आए हैं। तो आप यहाँ काइलूरिया के ट्रीटमेंट के लिए आए थे पीजीआई में? सर ये तो हम पूरा कंफर्म कैसे कह दूं कि मुझे काइलूरिया है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है? पर वहाँ से बताया जा रहा था कि काइलूरिया ही है। काइलूरिया, लेकिन काइलूरिया स्पष्टता नहीं हो पा रही थी। अच्छा, स्पष्टता आपके यूरिन में कभी जो चेकअप किया उसमें कभी काइल नहीं है? काइल प्रेजेंट कभी नहीं हुआ सर। एक बार प्रेजेंट हुआ काइल, पर मैं संतुष्ट उस लैब से नहीं था, क्योंकि उस लैब में मुझे प्रेस दे करके भेजा गया था।
इसकी वजह से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा लाइए हमको दीजिए। सफेद रंग का पेशाब होता है यूरिन आपका? बिल्कुल अमूल कूल दूध की तरह जो पीते हैं हम तो लोग। फिर वो और कुछ नहीं है, काइलूरिया ही है? वो तो ठीक है सर, लेकिन हाँ। और जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गए, हमारे बिहार में सेन है, सेन डायग्नोसिस। उसका एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं सीरम, उसको कहते हैं यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड। वो टेस्ट होगा तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। टीजी, हाँ टीजी या टीजीआई, उसमें भी नेगेटिव था सर। लाई दीजिए। मैं लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। अब पूरा हमको फाइल दे दीजिए। पीजीआई वाले क्या बोले आपको, काइलूरिया है कि नहीं? जी पीजीआई में बोला गया सर कि है जी काइलोरिया है या नहीं, वो तो पिछले रिकॉर्ड देख करके काइलोरिया ही बतलाए। हाँ। उसमें बतलाया कि काइलोरिया का जो सिस्टम है वो खाना पीना के बारे में बोले। हाँ। और बोले कि 3 दिन लगातार आपको काइल टेस्ट के लिए देना होगा। तो मैं वही देने के लिए रुका हुआ था। तो आपसे तो मेन मुद्दा मेरा था आपसे मिलने का यहाँ, लेकिन वो रेफर कर दिया गया। प्रोटीन भी आ रहा है आपको जी, यूरिन में प्रोटीन भी है जी। और ये तभी होता है जब साथ में आपका काइल आता रहेगा, ठीक है। और आपके लीवर में स्वेलिंग भी है, फैटी लीवर ग्रेड 1 भी है आपका। जी वो तो बताया गया था कि जहाँ लोकल हम दिखलाए तो वहीं बता दिया गया हाँ। फैटी लीवर के बारे में। हाँ। ठीक है। और क्या दिक्कत है? कितने साल से काइल आ रहा है आपका? साल अभी तो साल नहीं हुआ सर, ये तीसरा महीना चलने वाला है। यानी तीसरा महीना अंतिम हो जाएगा। 1 जुलाई से मैंने देखा है यूरिन को। और उसके पहले से हो सकता है पहले से आ रहा होगा, कुछ कम मात्रा में आ रहा होगा। जब ज्यादा मात्रा में आया तब मुझे पता चला। तो मुझे पता चला 1 जुलाई को सर, 1 जुलाई 2000 जी इसी 1 जुलाई 21 को। आप क्या करते हैं काम? जी अभी विद्यार्थी हैं सर। अच्छा स्टूडेंट लाइफ सर। हाँ। पीजीआई का पर्चा दीजिए। पीजीआई का कहाँ है? पीजीआई हाँ, मिल्की वाइट यूरिन मार्क फॉर मोर देन 2 मंथ्स। तो देखिए पीजीआई में तो आपको वही बेनासाइड फोर्ट और यही सब देंगे आपको। बीका फुल भी आपको दिया है, आइवरमेक्टिन टैबलेट उन्होंने दिया है। पीजीआई से पर्चा मिलता नहीं है सर ओपीडी वालों पेशेंट को, इस तरह से लिख करके मिलता है। ठीक है, वो हमने देख लिया यहाँ और यहाँ पे जो हम जांच करवाए पीजीआई में से, वो अभी 1 दिन हुआ है सर काइल के लिए। और आज 2nd दिन दे दिए हैं और 3rd डे कल देंगे सर। ठीक तो ये रिपोर्ट ये है सर जो पीजीआई में जांच हुआ। शरीर का आपका वजन कुछ कम हुआ है सर? अभी तो तंदुरुस्ती कम हुआ है आपका? सर थोड़ा सा वीकनेस तो लग रहा है सर। वेट अगर करा ले तो ऐसे 70 kg मेरा वेट था सर बहुत पहले, जिस समय हुआ था जिस दिन, उसी दिन के दरमियान 1-2 दिन बाद मैंने चेक कराया था तो 69 kg कुछ समथिंग था, नहीं 70 kg समथिंग सर। अभी 1 महीने से वेट नहीं किया मैंने सर। अभी वेट क्या है ये तो सर अगर है तो ठीक है। और क्या दिक्कत है? और दिक्कत सर यही है कि इस तरह से बैठ नहीं पाते हैं, हमेशा इस तरह से बैठते हैं, थोड़ा सा इस तरह से हो जाते हैं। बैठते अगर बैठते भी हैं इस तरह से तो धीरे हाँ, वो क्योंकि वीकनेस आ रही है ना, ऐसी वीकनेस की वजह से और कुछ थोड़ा है। और ये दोनों साइड में सर पेन रहता है, पहले लेफ्ट साइड में रहता था। क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है ना, किडनी की वजह से तो काइल आ रहा है ना आपका। जी। जो आपका लिम्फेटिक चैनल है इंटेस्टाइन से वो गड़बड़ करता है, वहाँ से आपको फिस्चुला हो जाता है, जो फैट आप खाते सीधे से बाहर निकल आता है। ठीक है जी। और अब वही सिम्टम राइट साइड देखने को मिल रहा है सर। हाँ। और कुछ फिगर भी मेरे पास है सर। हाँ। देते हैं मीठी गोली में खाने के लिए, लेकिन मैं वैसे इलाज नहीं करता हूँ, अलग तरीके से इलाज करता हूँ। पटना के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहनी, उन्होंने इसकी इन्वेंशन किया था। उसमें ऐसे एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें दवा को डाला जाता है, इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया था, उसी से इलाज होता रहता, ना कुछ खाना ना कुछ लगाना। आपने देखा ना वीडियो? हाँ देखें। तो बस बोलिए कैसे हैं? नमस्ते। सर अभी तो सब ठीक ठाक है सर, पर फेस सर आप देख ही रहे हैं, फेस पे थोड़ा सा जो शाइनिंग थी सर, वो फेस पे का शाइनिंग खत्म हो रहा है। और लग रहा है ऐसा कि जैसे मच्छर उच्छर काटता है, पर मच्छर तो मुझे काट नहीं रहा है, लेकिन मच्छर काटने के बाद जैसा चेहरा दिखता है उस टाइप का चेहरा दिख रहा है सर। सोचा करते हैं इतनी बड़ी बीमारी से आप निजात पा रहे हैं, काइलूरिया। आज ही मेरे पास एक पेशेंट था कानपुर का, बेचारा इतने सालों से परेशान है। काइलूरिया से जल्दी निजात मिलती है कई लोगों से। जी सर, उस चीज से तो हम 60 या 70% मेरा कंट्रोल हो चुका है सर। पर अभी भी आता है काइल क्या? नहीं, अब थोड़ा सा कम आता है सर, बहुत कभी कभी आता है।
ऐसे नहीं के बराबर ही आ रहा है सर। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, क्या बाहर निकलने पे तेल का कुछ यूज कर लेते हैं सर, सामान वगैरह, हाँ तब हाँ थोड़ा हाँ। सा आ ही जाता है। लेकिन ऐसे तो बंद है सर अब। लेकिन चलिए, यही जो फेस है थोड़ा सा सर, फेस वो पे सब ठीक हो ज्यादा। जाएगा, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपकी बॉडी में जब फैट एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में जब आपका प्रोटीन का कंटेंट जाएगा तो सब भर जाएगा चेहरा। और लोगों से मिला लोग, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्या है ना, लोग टोकरा करते हैं, अरे देखो तुम दुबले हो गए, तुम मोटे हो गए, तुम चेहरा डल लग रहा है। उसको सबको देख के अपना जी मत जलाया करिए। नहीं सर, ऐसे भी मुझे महसूस होता है सर। चेहरा जो पहले का था सर और अभी का अभी चेहरा में तो। अभी तक हमने 2 महीने से ट्रीटमेंट चालू किया ना, टाइम दीजिए। आपका ट्रीटमेंट मैंने जो स्टार्ट किया है, आप नवादा बिहार से आए थे, 29 सितंबर से अभी ट्रीटमेंट चालू हुआ, अभी तो सवा जी डेढ़ जी महीना सर। हुआ ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर उसके पहले, ट्रीटमेंट से पहले फेस जैसा लग रहा था सर, तो ट्रीटमेंट के बाद ऐसा में कुछ फेस नहीं, और देखिए अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपका, यहाँ पे मेरे पास जब आप आए थे, देखिए जी आपका, जी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आपका बहुत, प्रिंस कुमार कुमार, ये आपका था चेहरा, ठीक है। जी जी। हाँ, जी तो सर। इसमें कोई बहुत वो नहीं था। टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके सब ठीक होगा, ठीक है। और सर यूरिन यूरिन थोड़ा सा येलो हो रहा है सर बताइए, अभी। कैसा है आपका काइलूरिया, कैसा है? काइलोरिया सर ओके सर। ठीक हो गया? जी जी, काइलोरिया तो ठीक हो गया सर। अगर थोड़ा बहुत आ रही होगी तो पता तो चलता नहीं है, लेकिन ऐसे हम अब देख नहीं पाते हैं और संतुष्ट हैं उससे सर। संतुष्ट है? इतना दूर से आना आपका सफल हुआ ना। जी जी सर, इतना दूर से आना सफल नहीं हुआ सर। मेन सफलता ये मिला सर कि जो आज के समय में लोग कहा जा रहा है कि नए युग में नए तरीके से ही जीना चाहिए, तो बहुत विश्वास करके मैंने आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से गए, तो मानिए कि यूट्यूब के माध्यम से मैंने संतुष्ट हुआ। दूर तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन आपको मुझे अभी भी याद है, देखिए कुछ लोग हैं जो। आप ये फोटो लाए थे मेरे पास, देखिए ये थी फोटो आपकी काइल की, देख रहे हैं? जी जी। जी सर, हाँ देख रहे हैं सर। काइल आता अभी था। भी है मेरे पास फोटो सर। नहीं सर, अरे अब नहीं आती है। हाँ ठीक है। अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आया था परसों क्लिनिक पे, यहाँ पे लखनऊ में, एक बुजुर्ग थे। जी सर। उनको काफी जी दिनों सर। से काइल का प्रॉब्लम था, काइल लटक जाता था। मैंने उनको सब समझाया कि हम जी बाद सर। से इलाज करेंगे, उनको समझ में नहीं आया, चले गए वापस। उनकी किस्मत नहीं थी। आप नवादा से आके ट्रीटमेंट ले लिए, वो लखनऊ से आके ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। उनको विश्वास ही नहीं, बाल जी से जी इलाज सर। हो रहा है। जी जी सर। नहीं सर, हमने हमने तो आपके बारे में बहुत लोगों को बतलाए भी हैं, लेकिन अब देखिए समस्या होने के बाद ही लोग जाता है, ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। जिसका और समय आता घर है घर में भी उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। देखिए जी आपका समय आया था तो आप नवादा से मेरे पास यहाँ चले आए, आपने ट्रीटमेंट लिया। उनका समय नहीं आया, जी सर। अब उनको भटकना लिखा है तो हम जी क्या सर। कर सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल सही सर। पर ये ठीक। जो फैटी लिवर का था सर समस्या, वो नहीं अभी इधर सॉल्यूशन हो लीवर पाया। होता सभी है, तो संतोष। लीवर इधर होता है, इधर नहीं होता है। इधर नहीं होता ये लीवर, साइड में हो रहा है सर। लीवर इधर होता है। इधर होता है ना। हाँ लीवर इधर होता है, ठीक है। वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। एक दिन का प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है अच्छा। आपका फैटी लीवर, ठीक है। जी जी। हाँ समय लगेगा। राइट साइड में ना सर। हाँ हाँ हाँ। और सर अब तो पीजीआई में भी ट्रीटमेंट, पीजीआई कहाँ, लखनऊ में ट्रीटमेंट लिया था आपने? पीजीआई लखनऊ में ट्रीटमेंट नहीं लिया था सर, मैंने आईजीएमएस में दिखला रहे थे, पटना सर। अच्छा, आईजीएमएस में दिखाया था। उन्होंने क्या बताया था, इसका आउटकम क्या होगा? जी आईजीएमएस। उन्होंने इसका आउटकम वो क्या सर बताया? वहाँ ये बतलाए कि बाबू इसमें हमें कुछ, सर वो काइलोरिया पे स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे कि ये काइलोरिया ही है, लेकिन कि हाँ वो बतला रहे थे कि बाबू यहाँ से आप लखनऊ चले जाओ, तो लखनऊ के लिए मुझे रेफर कर दिए थे। लखनऊ आप तो सीएमसी, लेकिन मैंने पटना से जैसे ही प्लान बनाया कि बाहर कहीं जाना है तो पहले आपसे मिलना है, यानी कि रवि क्लिनिक से पहले मुझे मिलना है, तभी कहीं जाएंगे। जब रेफर लेटर मुझे मिला आईजीएमएस से सर, हाँ 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 हाँ। तो मैंने बाहर जाने का जो प्लान बनाया तो मन में गठित कर लिए थे कि एक बार जरूर जाके रवि क्लिनिक से मिलेंगे। आपका जो हम यूट्यूब चैनल देख रहे थे बार बार, तो वही मन में बना करके मैंने लखनऊ गया। तो आपका और लखनऊ 29, गया तो फिर आप मेरे सर पास जब आपसे आए, मिले। और हाँ हाँ जी हाँ 29 सितंबर, हाँ 29 सितंबर या अक्टूबर था सर। हाँ 29 सितंबर 29 से सितंबर था सर। 29 सितंबर जी 2021 से जी मैंने आपका ट्रीटमेंट चालू किया। कितने दिनों के बाद जी जी आपका काइल रुक गया? सर, ये काइल तो रुक गया, हमें लगता है कि हम घर लौटे और लौटते वक्त ही रुक गया।
एक सप्ते मान लीजिए सर, एक सप्ते में मतलब रुक ही गया। 3 दिन मुझे वहां से आने में लगा सर, कहीं बीच में हम ड्रॉप किए थे, स्टॉप किए थे कहीं, हम बीच में रुके थे, तो कहने में घर से आने का तो 1 दिन का रास्ता ही है सर, लेकिन 3 दिन लग गया था सर आने में। आप लोगों को 2 चीजें बताया करिए, एक तो बाल से इलाज होता है और दूसरा होम्योपैथी दवा धीमे नहीं काम करता, तेज काम करता है। जी हाँ सर, हाँ सर, यहाँ से तो साबित हो गया सर। लिए कितना दिन सब जगह इलाज लिए और वो धीमे था, ये फास्ट है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक, ओके ओके, जी सर। जी हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी सर, कैलोरिया से तो 95% सर संतुष्ट हैं सर, पर थोड़ा सा लीवर वाला जो फंक्शन है उसमें परेशानी थोड़ी सी है सर। अच्छा, ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी सर, थोड़ा सा फेस पे शाइनिंग अभी तक नहीं आई है सर, ये एक समस्या है सर। अच्छा, फेस पे शाइनिंग कैसे आएगा? आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी हेल्थ आ जाएगी। और ठीक है, फेस पे शाइनिंग के लिए क्या परेशान होते हैं? नहीं सर, एक्चुअली पहले जैसे दिखते थे सर वैसे दिखते नहीं है, तो जो लोग देखते हैं तो बोल देते हैं कितने दिन से बीमार है, नहीं है, तो नहीं लगता है। नहीं लगता, ठीक लगेगा, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, सब ठीक लगेगा और चेहरा भी खिल जाएगा, वेट भी गेन हो जाएगा। क्या होता है, काइल में जो आपका प्रोटीन लॉस हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सब गड़बड़ियां होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ेगा क्या सर? एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेना, नेचुरल सोर्सेज से लेते रहिए। जी नेचुरल तो ले रहे हैं। हाँ ठीक। अच्छा, आपका पीजीआई में ट्रीटमेंट चला था क्या? तो सर वहाँ तो फिर आपके पास गए, उसके पास यानी कि उसके बाद तो पीजीआई में गया ही नहीं सर। हाँ, अभी आज एक पेशेंट हमारे कानपुर के हैं, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 महीने से फायदा नहीं हो रहा उनको, तो अब कह रहे हैं कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, ऐसे बाल से कैसे इलाज हो जाएगा। हाँ ऐसा थोड़ा है सर। हाँ हमने तो सर आपके पास जो गए सर, उसके बाद 3 दिन के बाद ही तो मैंने ठीक ही हो गया कैलोरिया के संबंध में सर। बाकी आपका जो कोर्स दिए थे सर, वो कोर्स चल रही हो एक अलग बात है, लेकिन मैं पूरी तरीके से मात्र 3 दिन में ही ठीक हो गए, घर आते आते ठीक हो गए थे सर। बहुत अच्छा। और थोड़ा सा ये लीवर भी एक्यूरिटी ठीक ही हो चुका है सर, पर थोड़ा सा समस्या लापरवाही हमारी भी हो जाती है सर, कि छोटा सा एक दुकान चला रहे हैं सर। अभी देखिए दुकान का फोटो जा रहा होगा सर आपके पास, सर ये मेरा शॉप है सर। और तो छोटा सा कैमरा है सर, पूरा दिखा नहीं पाएंगे, सब मेरा है सर। ये क्या चीज की डाटा वगैरह करते हैं क्या आप? जी डाटा एंट्री करते हैं सर ऑनलाइन। तो हमने थोड़ा सा लापरवाही यही हो जाती है सर कि टाइम पे डिनर नहीं कर पाते हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि जिस दिन टाइम से डिनर कर पाते हैं उस दिन सही ठीक ठाक रहते हैं लीवर से भी। तो थोड़ा सा यही समस्या है लीवर का, तो हम खुद गलती स्वीकार कर रहे हैं सर कि हमारी लापरवाही है कि टाइम पे नहीं खा पाते हैं। तो क्या करें, खूब पॉजिटिव रहिए। प्राइवेट आदमी है हम लोग सर, सरकारी आदमी तो है नहीं कि टाइम पे जाएंगे टाइम पे आएंगे। कस्टमर रहते तो जाने आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है सर। बाकी लीवर से भी हम संतुष्ट है सर, ऐसी बात नहीं है। आप जो भी ट्रीटमेंट है सर, हम दोनों ट्रीटमेंट आपका बहुत संतुष्ट है। बाकी कोर्स तो जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा, और कोर्स भी आप के हिसाब से हम सर नजदीक आ ही गए हैं, 10 दिन में कोर्स बच रहा है, क्या बच रहा होगा। कैलोरिया इस बीमारी से निजात पाने के लिए होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी में इस मेथड में सर्जरी की जाती है, बीटाडीन वगैरह डाला जाता है, लेकिन वो लिम्फेटिक चैनल को ब्लॉक तो करता है, लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से वहां पर फिर से फिस्टुला बन जाता है। तो मेरे पास जो केसेस आते हैं, अधिकतर केसेस में इसका रिकरेंस बहुत कॉमन है। तो होम्योपैथी के द्वारा जब ये बीमारी ठीक होती है तो दोबारा नहीं लौटती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। मैं अपने रोगियों को ठीक करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूं। क्लिनिक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। हालांकि हम किसी रोगी को
इस बीमारी से ठीक करने की गारंटी या दावा नहीं करते हैं। इस बीमारी नहीं, हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई भी दावा या गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इस तरह के केसेस हम लोग ठीक करते हैं और बहुत अच्छे सक्सेस रेट है, तो यदि आपको लगे तो या आप इस क्लिनिक में आ सकते हैं या ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर एक लिंक पड़ी हुई, वहां से पहले कंसल्टेशन बुक करिए और एक जूम कॉल के द्वारा पहले आप बात कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।